तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं पूजा पाठ से। बहुत दिनों बाद मैंने यहाँ से ब्लॉग शुरू किया है आज। तो सबसे पहले मैं पूजा कर रही थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रश्मि। और कैसे हो आप सभी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो अभी आप लोगों को पता लग रहा है कि अभी मैं पढ़ाई नहीं कर रही, इसलिए मैं स्टडी ब्लॉग नहीं ला रही हूँ। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है पढ़ाई से रिलेटेड, वो मैं कर देती हूँ। बाकी जो मेरी डेली लाइफ में हो रहा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं। तो फिर चलिए आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। और आप लोग मेरे किचन का हाल देख सकते हो। अभी बहुत सारा साग वगैरह रखा था, दाल बनाई थी मैंने, स्ट्रॉबेरी लेके आए थे ये। तो ये सब बिखरा हुआ है, मुझे सही करना है धीरे धीरे एक एक चीज़। साग में इकट्ठा ही साफ़ कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार ना करना पड़े। और बिना साफ़ करे फ्रिज में नहीं रखते हैं, क्योंकि पता है क्या हुआ था, एक बार मेरे यहाँ बड़ी मम्मी के यहाँ साग आया और उन्होंने डायरेक्ट उठा के फ्रिज में रख दिया। फिर उसमें सांप था, छोटा सा सांप था, लेकिन पता है वो चलते चलते फ्रिज में ऊपर तक आ गया। और ऐसे मतलब मरा नहीं था, उसके पहले ही पता लग गया हम लोगों को कि फ्रिज के अंदर सांप है। तब से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है इस कांड से कि फ्रिज के अंदर सांप है भैया। और आप लोग भी जब भी साग वगैरह लेके आया करिए तो उसको अच्छे से साफ़ कर लिया करिए, फिर ही फ्रिज में रखा करिए। पता नहीं क्या कौन से कीड़े वगैरह हों और वो साग के साथ साथ फ्रिज में आ जाएं, इसीलिए तो ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है सबसे पहले। तो गाइस, अभी हम लोग आए हैं पार्क में। बहुत धूप है और इनको जाना था ऑफिस। सैटरडे के दिन भी बड़ा बेकार लगता है जब छुट्टी के दिन ऑफिस जाते हैं। तो अभी ये जा रहे हैं ऑफिस। हमने थोड़ा काम से आए थे इस पार्क में, क्योंकि जो खेती करा रहे हैं ना, तो वहाँ पे पानी लगाना था हम लोगों को। और अब चलते हैं रूम पे। और वो अब गए। बहुत तेज़ धूप है यार, आंखें नहीं खुल रही हैं। तो ये चले गए ऑफिस खाना खा के। और बहुत गर्मी लग रही थी, नीचे से आई हूँ, मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर गया तो मैं वही खा रही हूँ अभी फ़िलहाल। और फिर थोड़ा सा आराम करके फिर आपसे मिलती हूँ। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए थे, दिया आप मॉर्निंग की वीडियो दिखाते हो, मतलब मॉर्निंग का ब्लॉग कि आप क्या कर रहे हो, क्या रूटीन है, बट इवनिंग का नहीं दिखाते हो। तो अभी शाम के 6:30 बज रही हैं। 6 बजे मैं सो के उठी थी। 3 बजे तक ये 2 से 3 लंच करने आते हैं, तो कभी 2:30 या कभी 3 बजे चले जाते हैं। आज कोई मीटिंग थी तो आज जल्दी चले गए थे। फिर मैं ना 4 बजे सोई हूँ, थोड़ा सा काम वाम निपटा के। और 4 बजे सोई हूँ, 6 बजे मेरी आँख खुली, वो भी अलार्म लगा के रखा था तब। तो सबसे पहले शाम को तो वही काम होगा जो सुबह मैंने आधा अधूरा छोड़ रखा है। तो पता है, कपड़े फोल्ड करने हैं और बालकनी में कपड़े डाले थे। तो चलिए सबसे पहले उसको लेके आते हैं। तो बस ये सारे कपड़े उठा लेते हैं यहाँ से। गर्मी बहुत हो रही है इस टाइम पे यहाँ पे, तो सूख गए होंगे सारे कपड़े। और इन कपड़ों में जो मैं पिन लगाती हूँ उसको यहीं पे रख देती हूँ शू रैक के ऊपर, क्योंकि आधी पिन छत पे रहे और आधी यहाँ पे। बट अभी छत पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो यहीं पे सारा काम चल रहा है इनका। ये तो अभी भी गीला है, इसको पड़ा रहने देते हैं। और तो लगभग सारे कपड़े सूख गए हैं, बट ये वाला पता नहीं क्यों टी शर्ट अभी तक गीली है। ये भी हल्की हल्की गीली है, तो इसे अभी छोड़ देंगे। तो चलिए अब चलते हैं रूम के अंदर। और आज बस इतने सारे कमेंट आए थे तो मैंने सोचा क्यों ना इवनिंग का ही स्टार्ट कर दूं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरा अच्छे से लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो। पता है सब्सक्राइबर बहुत स्लो 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 बढ़ते हैं और आप लोग के कमेंट आते हैं कि वीडियो को एडिट कैसे करें, या जो मैं बाद में वॉइस ओवर करती हूँ वो कहाँ से किया जाता है। तो गाइज उसका ऐप होता है और उस ऐप का नाम है InShot, INSHOT। तो InShot ऐप से आप चाहो तो एडिट कर सकते हो, वहां पे वॉइस ओवर भी कर सकते हो और वीडियो को कट पीट करके सही से बना भी सकते हो। तो चलिए अब इन सारे कपड़ों को मैं फटाफट फोल्ड करके इनकी जगह पे रख दूंगी। और ये वही जीन्स है जो मैंने ऑर्डर किया था मिंत्रा से। आप लोग पूछ रहे थे कैसी आई, तो अब आप लोग बताना। मैंने धुल दिया है ताकि धुलने के बाद ही पहनेंगे ना, और ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे तो सही लग रही है, बाकी देखिए धुलने पे कैसे आती है, सिकुड़ती है जीन्स या नहीं। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे कपड़े फोल्ड करने के बाद। तो
अब कपड़े फोल्ड हो चुके हैं और यहाँ पे मैं रखती हूँ छोटी छोटी टॉवल जो मेरे काम की है। और ये पर्दा एक यहाँ का टूट गया था मुझसे, तो मैं इसको एक्स्ट्रा नीचे रख दे रही हूँ। बाकी इनके शॉर्ट्स वगैरह और लोअर गिर गया, ये यहाँ पे रख देते हैं। जो प्रेस करने का काम होता है उसको मैं नीचे रख देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि जब प्रेस हो जाएगा तो ऊपर आराम से लग जाएगा, बिना प्रेस किए हुए कपड़े नीचे। और यहाँ पे मेरे फ्रॉक वगैरह जो मैंने ऑर्डर करी है, एक्चुअली मेरे पास कपड़े तो बहुत सारे थे, बट मोटी हो गई हूँ अब प्रेगनेंसी टाइम पे, तो अब मेरे पास कपड़ों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो जो ऑर्डर करो, मैंने 4-5 ऑर्डर किए थे, वही हैं यहाँ पे। तो बस मैं उनको यहाँ रखती हूँ। बाकी अपने थोड़े बहुत तौलिया वगैरह हो गई। और शॉर्ट्स इस टाइम में पहनती नहीं हूँ क्योंकि कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो थोड़े बहुत ढीले ढाले टॉप और शॉर्ट्स जो मैंने मंगाए थे वो मेरे यहाँ पे हो गए। तो ये हो गई मेरी अलमारी सेट। और इस जगह एक ऐसे ही टॉवल लगा देते हैं, फेस वॉश अगर करो वगैरह तो फिर ये काम आएगा। और ये किचन का हैंड टॉवल है, उसको किचन में रख देंगे। सब मैंने मशीन में डाल के धुल दिया था। और मैं उधर भी चुकंदर का जूस ज़रूर पीती थी डेली का डेली, बट मैंने बीच में 5-6 दिन का ब्रेक ले लिया था। मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि रोज़ रोज़ जब हम कोई एक ही चीज़ खाते पीते ना तो मन भर जाता है। पर अब मजबूरी है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए मुझे चुकंदर का रस पीना पड़ेगा। लेकिन आज मैंने दूसरी ट्रिक सोची है रस निकालने के लिए इसका। पहले मैं कपड़ा यूज़ करती थी, इसको मिक्सी में पीस के फिर कपड़े से छानती थी। पर आज मैं यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, उसके यहाँ से ये बड़ी वाली छन्नी लेके आई हूँ। मैं सोच रही थी अगर इससे सही से निकल जाएगा तो दोबारा खुद मंगा लेंगे छन्नी। और पता है क्या हुआ, इससे बहुत अच्छे से आराम से जूस निकल गया। तो ये ट्रिक भी बहुत अच्छी रही निकालने के लिए जूस। लोग देख सकते हो 8:30 बज गई है और बाहर एकदम से अंधेरा हो गया, पर ये अभी तक आई ही नहीं है। ऑफिस से अब मुझे इतना डर लग रहा है क्योंकि फ़ोन इनका स्विच ऑफ हो चुका है। अब अकेले भैया इतनी देर हो गई, 8:30 बज गई। मैक्सिमम 7, 7:30, 8 तक तो आ ही जाना चाहिए था। अब देखो टाइम ऐसे बीत रहा है पता नहीं लग रहा है। और फ़ोन स्विच ऑफ, इसलिए मुझे गुस्सा भी रही है कि अगर लेट आना है तो एक बार फ़ोन करके बता देते कम से कम। परेशान हो रहे हैं हम फर्जी का इनके लिए। देखिए कब तक आते हैं अभी ये। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पावर प्लग लाने। एसी का खराब हो गया है और इतनी लेट आए हैं तो हमने कहा हम भी चलेंगे, अकेले नहीं जाने देंगे। घर में अकेले ऐसे परेशान हो गई थी मैं। और अगर फ़ोन स्विच ऑफ होता है तो बहुत ही जल्दी डर जाती है कि कहीं कुछ हुआ ना हो, इसीलिए और डर लगता है। तो हम लोग मार्केट से आ चुके हैं और कुछ ज़्यादा लेना नहीं था, बस एक पावर प्लग ही लेना था उसमें लगाने के लिए। बाकी हम लोग कर रहे हैं वॉक। यहाँ पे बारिश हो रही है हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ कैसा है मौसम ज़रूर बताइएगा। पर मौसम अच्छा है, आपकी लग रहा है ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी हमारे यहाँ तो। और ठंडक भी खूब लग रही है पता है, क्योंकि फुल स्लीव्स पहन लो इस मौसम में। तो ऐसा मौसम हो चुका है यहाँ पे। पहले तो ठीक था। और अंधेरे में कैसे आवाज़ें आ रही हैं। और अब मुझे रूम में जाके खाना बनाना है क्योंकि आज मैंने खाना नहीं बनाया था पहले से। पता ही कि लेट आए तो फिर हड़बड़ी में ऐसे डर के मैंने खाना भी नहीं बनाया गया मुझसे। मैंने सोचा आ ही जाए फिर खाना बनाती हूँ। तो थोड़ी देर वॉक करेंगे फिर बनाएंगे खाना। चलिए देखते हैं आज क्या बनेगा, कुछ हल्का फुल्का ही बनेगा रात में। बाकी बारिश अभी फिर से होने लग गई है। तो मैं जा तो रही थी दाल चढ़ाने, पर अब प्लान चेंज हो गया है। इतनी टाइम दाल नहीं बनेगी। अभी मेरे पास सेवड़ा रखा था जो घुइये के पत्ते की पकौड़ी होती है, तो कह रहे हैं कि पहले उसको फ्राई कर दो और चाय बना दो। तो पहले मैं वही करके इनको दे दूँ। आज बहुत ज़्यादा ही गुस्सा लग रही थी मुझे इस बात पे कि फ़ोन क्यों स्विच ऑफ था। अब कह रहे कि फ़ोन चार्ज नहीं था इसलिए स्विच ऑफ हो गया। और पता है अंदर से अजीब सी घबराहट होने लगती है। रात भी हो गई थी ना। वैसे ऑफिस के अगर आने का टाइम पे ना आओ तो दिक्कत ही होती है। और मुझे क्या, मैं तो अकेले घर में रहती हूँ इसीलिए और उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं इतनी जल्दी मन में। एक तो मेरा मन नहीं लग रहा है अभी यहाँ पे। मैं सोच रही हूँ कि घर चली जाऊँ, पर कहाँ जा सकते हैं। घर जाते जाते इस बार 1 साल बाद ही मैं घर जा पाऊँगी और ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा घर जाने का। वरना मैं ज़्यादातर पहले यहाँ नहीं रहती थी, घर पे रहती थी और यहाँ कभी कभार 2-3 महीनों के लिए आ जाती थी बस। पर अब की बहुत ही तगड़ा फंस गई हूँ मैं। पापा भी मेरे यही बोल रहे थे कि अब की बार तो गोलू फंस गई, वहाँ इतना लंबा रुकना पड़ गया। हो सकता है पापा भी आए मम्मी के साथ। पापा आएंगे मम्मी को यहाँ पे छोड़ने, क्योंकि मम्मी अकेले तो आएंगे नहीं यूपी से यहाँ पंजाब इतनी दूर। और ऐसे था कि भाई आ जाएगा मम्मी के साथ मम्मी को यहाँ पे छोड़ने।
पर मेरा मन है कि पापा आएँ, पापा से मिले हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं और उनकी भी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो मैं सोची थी भाई तो आके जा चुका है, अभी जब गोल्डी आई थी तो उसको लेने आया था, इसीलिए अभी मन है सिर्फ पापा और मम्मी दोनों लोग आ जाएँ। पापा 1 हफ्ते घर पे रह लेंगे यहाँ पे, फिर नेक्स्ट वीक चले जाएंगे अपना, मम्मी मेरे पास रुकी रहेंगी। पर अभी सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही प्लान बना रही हूँ मैं बैठ के आप लोग के साथ, कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते कि क्या होना है और कैसे होना है। मेरा एक एक दिन नहीं कट रहा है इस टाइम पे, ये महीना जल्दी से कंप्लीट हो जाए सब कुछ अच्छे से, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मंथ में क्या होता है। जैसा भी होगा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोग भी जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं मेरे साथ अपनी हर बात शेयर कर सकती। और बातों में मैं भूल ही गई थी कि आज बाबू प्रसाद जी ने मुझसे कहा था कि मेरा कमेंट को मेंशन करिएगा, तो चलिए मुझे याद आ गया, मैंने सोचा उनके कमेंट को शेयर कर दूं। और हाँ, अगर आप लोग भी चाहते हो आपका कमेंट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँ तो कमेंट ज़रूर करिएगा और बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के कमेंट को भी अपनी वीडियो में शेयर करूँगी। और अभी तो सारे काम हो चुके हैं मेरे, बस अब इनको चाय देने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? और आज तो मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पे। हाँ। और एसी की जरूरत नहीं है क्योंकि आज क्योंकि बारिश हुई है। एसी खराब भी है, वो पावर प्लग हमारा, तो बारिश हो या ना हो। नहीं, और बारिश भी हुई है आज। बारिश हुई पर एसी का वही खराब है, कल बन जाएगा। चाय बताइए बढ़िया। वो चल रहा है। क्या चल रहा है? वीडियो। हाँ तो वीडियो मैंने प्ले करी, बना रहे थे, आपको लगा वीडियो नहीं बनी है तभी बोल रहे थे। कोई बात नहीं, बोलिए। भाई आप लोग बताना, ये कह रही मेरा पेट बहुत निकला है, तो बताइए आप लोग कमेंट्स में। हाँ निकला है, लेकिन इतना भी नहीं निकला है कि जितना इनके कहने लायक हो। क्या पेट तो कहियो ना बहुत निकला है। हाँ, पतला करना पड़ेगा अब आपको, मोटे तो हो ही गए हैं आप। फ्राई करने पे ज्यादा टेस्टी लगता है ना।